ये इक्वेशन थी इज ग्रेटर देन 120। तो हम इसको थर्ड और फोर्थ को कंबाइंड अगर कर दें तो हमारी बन जाएगी x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 140। ठीक है ना। चाहे तो इसको दोबारा से लिख सकते हैं। चलिए हम क्या कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को प्लस कर रहे हैं। तो हमारा ये इक्वेशन बन रही है x1 प्लस x2 जो है वो हमारा 120 से तो बड़ा है और 140 से छोटा है। ठीक है। चलिए आगे कोई इक्वेशन थी नहीं थी, तो हम लिखेंगे आगे वेयर x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन 0। अब इन्होंने क्या बोला है, थर्ड पार्ट पढ़ें जरा। फाइंड द ऑप्टिमम सॉल्यूशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड फॉर द रीस्टेटेड लीनियर प्रोग्रामिंग। अब ये जो हमारी प्रॉब्लम आई है इसके लिए जो पार्ट 3 है वो हमें सॉल्यूशन निकालना है बाय ग्राफिकल मेथड। आप लोग जानते हैं कि ग्राफिकल मेथड से निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए और हमने 2 वेरिएबल में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास जो इक्वेशंस हैं वो दी हुई हैं। जैसे पहले इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखें पहली जो इक्वेशन है उसकी हमें रेंज दे रखी है कि x1 जो है वो 20 से 60 के बीच में है। दूसरी इक्वेशन में देखेंगे x2 की भी हमें रेंज दे रखी है। अब जो तीसरी इक्वेशन है वो है x1 प्लस x2 की। x1 प्लस x2 में लिखा है कि ये 120 से तो बड़ी है और 140 से छोटी है। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बार हम x1 को 0 करेंगे तो हमारा x2 की रेंज निकल आएगी 120। एक बार में हम x2 को 0 करेंगे तो हमारी x1 की रेंज निकल आएगी। ठीक है ना। तो यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 0 120, 0 140 और इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो बनेंगे 120 0 140 0। x और y की जगह हम लोग x1 x2 ले रहे हैं। यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है। चलिए इसके बाद अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ बड़ा शानदार ग्राफ बनेगा। ये देखिएगा आप। चलिए ठीक है ना। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140। ये हमारा x1 है और ये x2 है। इसमें क्या है, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140।
ठीक है, चलिए तो पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, x1 जो है वो 20 से, x1 जो है वो हमारी 20 से तो ज़्यादा है और 60 से कम है। ठीक है, तो हम लोग पहले देख लें, ये x1 की बात है, ये x1 है, तो एक लाइन आ जाएगी हमारी, ये बताएगी कि x1 इज ग्रेटर देन 20। दूसरी लाइन है ये लाइन हमको बताएगी कि x1 इज लेस देन 60। तो जो भी हमारी फीजिबिलिटी है वो इनके बीच में फॉल कर रही है। ठीक है ना, अब अगली जो लाइन है वो है x2 की। x2 की लाइन क्या कहती है, x2 is ग्रेटर देन 70, और अगली जो है x2 इज लेस देन 140। तो जो काम करे, मतलब जो भी फीजिबल रीजन वो रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा। तो अब इन दोनों का जो कॉमन एरिया है वो ये मिल गया आपको। अभी इसमें तीसरी इक्वेशन और डालनी है। तीसरी इक्वेशन है x1 प्लस x2 की। तो x1 प्लस x2 की जो इक्वेशन है उसको जरा समझ लें। यहां पर है हमारा 0 140 और ये है हमारी 140 0, ये हमारी है 0 120 और ये हमारी है 120 0। ठीक है, एक मिनट, मैं सोच रहा हूँ कोई स्केल टाइप की चीज मिल जाए। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे कि ये लाइन जो है, ये लाइन है हमारी x1 प्लस x2 इज लेस देन 140, और ये जो लाइन है वो हमारी x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन 120। तो अब इन सभी जो तीनों लाइनों हैं, इन सब लाइनों का जो कॉमन एरिया है वो क्या है, ये हिस्सा कॉमन एरिया है हमारा। अभी तक के जितने भी फीजिबल रीजन देखे होंगे उनमें सबसे सुंदर फीजिबल रीजन ये आया है। तो अब हमें एक तो ये पॉइंट है हमारा, एक तो ये पॉइंट है, वर्टिसेस ढूंढनी है। एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये भी पॉइंट है। ये पांचों वर्टिसेस के हमें वर्टिसेस लिखनी है। तो लिखेंगे, जैसे ये जो वर्टिसेस आ रही है वो कितनी आ रही है, इसका है 20 120। ये जो वर्टिसेस आ रही है ये आ रही है आपकी 20 100। ठीक है ना, ये जो वर्टिसेस आ रही है, ये वर्टिसेस आ रही है आपकी
50 70। ये वर्टिसेस है आपकी, ये वाली जो है वो है 60 70, और ये जो वर्टिसेस है ये कितनी है आपकी, ये 60 80 के आसपास आएगी। ठीक है, चलिए 1 मिनट रुकिए जरा। सारी हमने वैल्यूज ले ली हैं। अब हमें जो अगला एवेल्युएशन हिस्सा करना है वो करेंगे। एवेल्युएशन में हम क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एवेल्युएशन में वर्टिसेस ऑफ फीजिबल रीजन। वर्टिसेस ऑफ फीजिबल रीजन क्या आएंगी, वर्टिसेस ऑफ फीजिबल रीजन अगर आप देखेंगे देन दिस विल बी, एक तरफ से लेते चले जाएं तो ये हम लेंगे 20 100 20 120, इस तरफ आएंगे तो 60 80, फिर है 60 70, और ये जो लास्ट है ये है 50 70। ये 5 वर्टिसेस हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, z इज इक्वल टू 2250x1। अच्छा एक सेकेंड, इससे पहले जो हमने अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन रिफाइन किया है उसको भी तो कर दें फाइनल। तो ये कितना आएगा आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये आएगा, इसकी पूरी जब आप इसको करेंगे तो ये 2400x1 से मल्टीप्लाई होके 2400x1 हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा -150x1। ऐसे ये 2400x2 से मल्टीप्लाई होके 2400x2 बनेगा, और 2300 में से करेंगे तो माइनस का 100x2 बचेगा। 2,40,000 को जब हम 2 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,80,000 हो जाएगा, और माइनस 2 लाख करेंगे ये 2,80,000 बचेगा। ठीक है ना, 2,80,000 बचेगा। तो एक मिनट, सॉल्यूशन इसमें चलिए कोई नहीं। तो अब इसी को हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में लिख लेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z इज इक्वल टू -150x1 -100x2 प्लस 2,80,000। तो हम जरा प्लेस कर दें z की वैल्यूज, तो 20 और 100 करेंगे तो -150 इंटू 20 -100 इंटू 100 प्लस 2,80,000। दूसरी वैल्यू पुटअप करेंगे तो -150 इंटू 20 -100 इंटू 120 प्लस 2,80,000। तीसरी वैल्यू पुटअप करेंगे तो -150 इंटू 60 -100 इंटू 80 प्लस 2,80,000। चौथी वैल्यू पुटअप करेंगे तो -150 इंटू 60 -100 इंटू 70 प्लस 2,80,000।
और लास्ट वैल्यू पुटअप करेंगे तो -150 इंटू 50 -100 इंटू 70 प्लस 2,80,000। इन सभी वैल्यूज़ को जब हम लिखेंगे तो देखेंगे कि ये आया हमारा 150 इंटू 20 3,000 13,000, तो इसमें से 13,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2,67,000। इसमें से जब हम 15,000 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 2,65,000। ठीक है ना। इसके बाद ये 9,000 है और ये 8,000 है, तो 17 माइनस करेंगे तो ये आएगी 2,63,000। 9,000 और 7,000 16,000 माइनस करेंगे तो ये आएगी 2,64,000। 7,500 एंड 7,000 माइनस करेंगे 14,500, तो ये आएगी 2,65,500। इन सभी में जो हाईएस्ट वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये मैक्सिमम का मतलब है आपकी ये वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है ना। इट मीन्स x1 इज इक्वल टू 20 एंड x2 इज इक्वल टू 100 और x3 इज इक्वल टू क्या बताया था 200 माइनस x1 प्लस x2 यानी कि 80। सो जो टूर ऑपरेटर है ही शुड सोल्ड 20 पैकेज ऑफ डीलक्स, 100 पैकेज ऑफ स्टैंडर्ड and 80 पैकेज ऑफ इकोनॉमी विद मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आया था इसमें 2,67,000। ठीक है नी। तो ये आंसर आ गया आपका 2,67,000 का मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो इस प्रॉब्लम में अगर आपने देखा हो, ये प्रॉब्लम एक तो पहले हमने सिंपल सी इक्वेशन फॉर्मुलेट करी, उसके बाद उसी जो लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने रीस्टेट करी 2 डिसीजन वेरिएबल में। 2 डिसीजन वेरिएबल में कैसे रीस्टेट करी हमने इसको रीस्टेट की x1 x3 इक्वल टू 200 माइनस x1 प्लस x2 प्लेस कर दिया। फिर ये जब 2 डिसीजन वेरिएबल में हमारी रीस्टेट हो गई तो हमने इसका जो है ग्राफिकल मेथड से इसका हमने आंसर निकाला। तो ये मैंने इसलिए बताया था कि ये प्रॉब्लम अपने आप में बहुत अच्छी प्रॉब्लम है और मुझे बहुत पसंद है ये प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए तो आप लोगों ने देखी ये प्रॉब्लम।